श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम। मेरे पापा सच कहूँ मेरे लिए आप सिर्फ पापा नहीं हो, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, मेरी पहचान, मेरी रूह का हिस्सा हो। हर बच्चे के लिए उसके पापा हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ सुपर हीरो नहीं, एक जीती जागती मिसाल हो। आपकी मेहनत, आपका त्याग, आपका जज्बा, इन सब को शब्दों में उतारना आसान नहीं है, दिल भर आता है। आपने अपने फादर का नाम सिर्फ रोशन नहीं किया, बल्कि उसे सुनहरे अक्षरों में हर दिल में लिख दिया। आज जब हम सर उठाकर फख्र से कहते हैं मैं खिलौता हूँ, तो उस एक जुमले के पीछे आपकी पूरी जिंदगी की तपस्या छुपी है। 16 साल की छोटी उम्र से लेकर 70 साल तक आपने ना दिन देखा, ना रात, ना थकान को माना, ना मुश्किलों से डरे, अकेले लड़े, अकेले खड़े रहे, पर कभी शिकायत नहीं की। शायद सब नहीं जानते, दादाजी सेठ मुंशीराम खिलोत्रा जी की 4 बेटियां ही थी। उन दिनों परंपरा के हिसाब से वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना जरूरी माना जाता था, और इसी भावना से दादाजी ने पापा को अपनी बड़ी बेटी से गोद लिया। पर मैंने हमेशा पापा को यही कहते सुना, मैं तो सिर्फ खिलोत्रा परिवार का केयरटेकर हूँ, सेठ जी का असली वंश तो करण है। पापा कौन निभाता है इतनी शिद्दत से ऐसा फर्ज? कौन अपनी पूरी जिंदगी इतनी ईमानदारी से एक जिम्मेदारी को समर्पित कर देता है? आप चाहते तो दादाजी की लेगेसी आराम से जी सकते थे, लेकिन आपने आराम नहीं, फर्ज को चुना। आपने अपनी खुशियों से पहले परिवार को रखा, और आज जो हम इतनी शान से खड़े हैं वो आपकी वजह से ही है। आपने कभी खिलोत्रा परिवार में फर्क नहीं किया, अपनी बहनों और उनके परिवारों को भी वही प्यार, वही सहारा दिया जो हमें दिया। और जब बात अपनी बेटी की आई तो वहां भी कभी पीछे नहीं हटे। आपने दोनों बच्चों को संभाला, दोनों जिम्मेदारियां निभाई, बिना कभी अपनी तकलीफ का एहसास कराए। आज अगर हम दोनों परिवार सर उठाकर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये सिर्फ हम नहीं जानते, ये हर वो इंसान जानता है जिसने आपको करीब से देखा है। मेरे पापा की सारी दुनिया मेरी माँ थी, और मम्मा के लिए भी सब कुछ उनके मिस्टर ही थे। इतना प्यार और सम्मान इस रिश्ते में देख हम बच्चों को हमेशा गर्व महसूस होता था। मैं मानता हूँ पिछले कुछ सालों में मेरे और मेरे पापा के बीच दूरियां आई। शायद जनरेशन गैप था, शायद सोच का फर्क, या बुरी नजर। कभी कभी कुछ बातों ने दिल को चोट भी पहुंचाई, पर यह सोचकर समझ जाता था कोई बात नहीं, आपने ही तो जन्म दिया है। आज सबसे बड़ा दुख यही है मुझे, आपकी सेवा करने का जो मेरा फर्ज था उसे पूरे करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल सका। यह कसक हमेशा रहेगी, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार ही मेरी ताकत और मेरी राह रहेंगे। पर विधि का विधान देखिए, फिर भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसी महान आत्मा की अंतिम विदाई करने का आशीर्वाद बाबा जी ने मुझे और मेरे बेटे को ही दिया। कभी भी कोई बेटे का फर्ज, कर्म और हक नहीं छीन सकता। बस अब मेरी सब रिश्तेदारों और परिवार के दोस्तों के आगे हाथ जोड़कर बाबा जी की हाजिरी में एक ही विनती है, मुझे और मेरे परिवार को अपना निस्वार्थ आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम पापा के हिस्से की भी सेवा पूरी जिम्मेदारी, समर्पण और प्रेम से मम्मा की कर सकें, और उनकी कमी को कभी महसूस ना होने दें, उसकी हर संभव कोशिश कर सकें। मम्मा, इतना कुछ होने के बाद भी एक चीज कभी नहीं बदली, पापा के लिए मेरा प्यार और मेरा सम्मान। शायद उस वक्त मैं पापा की बातों की गहराई नहीं समझ पाया, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सिर्फ मुझे पापा की कुर्बानियां नजर आती हैं। वो रातें जो आप दोनों ने बिना नींद से काटी, वो परेशानियां जो आपने कभी हमें महसूस नहीं होने दी, वो चुपचाप सहना सिर्फ इसलिए ताकि हम मुस्कुरा सके। आज समझ आता है कि पिता कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार और थोड़ा ज्यादा चुप होता है। आज जब पापा नहीं है
तब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत मुझे महसूस हो रही है। आज मैं बाबा जी की हाजिरी में वादा करता हूँ, जिस तरह आपने अपने पिता का नाम रोशन किया, मैं भी आपका और दादाजी का नाम रोशन करूंगा। इस गिलोत्रा लेगेसी को एक नया मुकाम दिलाऊंगा। आपका सपना, आपकी मेहनत, आपकी इज्जत कभी झुकने नहीं दूंगा। एमआर ग्रुप और हमारे पुश्तौनी गांव राना को इतना आगे लेकर जाऊंगा, लोग आपका नाम और इज्जत से लें और आप हर बार फख्र से कहें, ये मेरा बेटा है। पापा, आपने जो ये एमआर का परिवार बसाया है, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, आप कभी ये मत सोचना अब हमारा क्या होगा। मैं यहीं फाजिलका में रहूंगा, आप सबके बीच, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, आप सबका साथी बनकर, और सबसे जरूरी पापा और मम्मा का स्वाभिमान बनकर। जैसे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी फाजिलका और आसपास के गांव के लोगों की सेवा में लगा दी, वो हमेशा हर किसी के लिए हाजिर रहते थे बिना शर्त, वैसे ही मैं भी सबसे वही रिश्ता और वही अपनापन निभाने का वादा करता हूँ। आप उसी हक से बिना झिझक, बिना कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। उसी घर में, उसी दफ्तर में, वही दरवाजा और वही दिल हमेशा आप सबके लिए खुला रहेगा। पापा, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। आपने हमें चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया। आज भी आपका हाथ हमारे सर पर महसूस हो रहा है। आप बस अब मुस्कुराओ और सब चिंताओं को भूल जाओ। मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा लगाकर। आपकी हर अधूरी इच्छा, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य होगा। आप सिर्फ मेरे पापा नहीं हो, आप मेरी पहचान हो, मेरी हिम्मत हो, मेरा गर्व हो। और मैं हर हाल में, हर सांस के साथ आपका बेटा रहकर आपका और दादाजी का नाम रोशन करता रहूंगा। एक बार फिर से आप सबका यहाँ पापा की अंतिम अरदास में शामिल होने पर दिल से थैंक यू। विशेष तौर से मेरे बहुत ही माननीय पंजाब गवर्नर सर श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जिनसे मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और हमेशा इस चीज़ की प्रेरणा देते हैं कि कैसे आपने समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं। उनके साथ ही हमारे हरियाणा गवर्नर माननीय श्री अशोक कुमार घोष जी भी अभी आए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड मनीष सिसोदिया जी, संजय भैया, हमारे स्पीकर साहब और बाकी सब आए हुए हमारे परिवार के शुभचिंतक। आखिर में मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि प्लीज आप लोग लंगर लेके जाइएगा, पापा को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।